हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइड में। तो नोटिफिकेशन वाली वीडियो का पार्ट 2 है। तो इससे पहले हम एक नोटिफिकेशन का पार्ट 1 बना चुके हैं। तो अभी मैंने क्या सोचा कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारी एंड्रॉइड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, उससे एक एक करके टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो टॉपिक है ना वो पूरी तरह से हमें समझ में आ जाएगा, और उसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी सवाल है उस टॉपिक से रिलेटेड, आपको कुछ भी करना हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कर पाएंगे। तो अभी हमारी पहला चीज़ हमने उठाई है वो नोटिफिकेशन है। तो एक पार्ट हम बना चुका हूँ मैं इस पे, जो पिछला पार्ट था, जो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप स्मॉल आइकन पे क्लिक करके जो ऊपर कोने में है उस पर भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो, जो पार्ट 1 है। तो हमने उसमें बेसिक नोटिफिकेशन आई थी, अब ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो अभी क्या दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है नोटिफिकेशन की। तो अब तक हमने क्या किया था, हमने ये वाला पार्ट कर लिया था इसका, जिसमें हम एक बेसिक नोटिफिकेशन बनाया था। ये वाला पार्ट हमने एक नोटिफिकेशन चैनल बनाया था और उससे फिर एक स्मॉल नोटिफिकेशन बनाई थी। अब हम दूसरे पार्ट पे आएंगे, ठीक है। उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक्शन बटन ऐड करने वाले हैं इसके अंदर। एक्शन बटन क्या होता है, जैसे आपको देखते हैं नोटिफिकेशन के नीचे एक बटन आता है जिस पर क्लिक करने कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसको हम एक्शन बटन कहते हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे इसको हमें कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो आप इसी डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ए नोटिफिकेशन कैन ऑफर अप टू 3 एक्शन बटन दैट अलो द यूजर टू रिस्पॉन्ड क्विकली सच एज स्नूज ए रिमाइंडर और इवन रिप्लाई टू टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो ये क्या क्या कह रहा है कि नोटिफिकेशन में आप अप टू 3 मतलब मैक्सिमम 3 एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं, जिसका यूज करते हैं आप क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए। और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपको रिमाइंडर वाला नोटिफिकेशन है उसको स्नूज करना हो, उसको रोकना हो, या फिर आप किसी भी टेक्स्ट मैसेज रिप्लाई आप देखते हैं व्हाट्सएप में कि रिप्लाई का ऑप्शन आता है, तो हम वहीं से रिप्लाई कर पाते हैं। तो वो भी बेसिकली एक्शन बटन होता है। तो ऐसे पूरा हम सीखने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने अंडरस्टूड प्रोजेक्ट में। तो मैं आगे शुरू करने से पहले बता दूं कि इसको मैं पिछली वीडियो से कंटिन्यू करने वाला हूं, तो अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। छोटा सा पार्ट है पर काफी समझ में आएगा उससे आपको, ठीक है। तो हमारी नोटिफिकेशन जो हमने बिल्ड की थी अब तक, अभी हमें क्या करना है, हमें अपना एक्शन सेट करना है, इसमें हमें एक्शन बटन ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता आपको। जैसे यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन बिल्ड की, तो यहाँ पे जाएंगे डॉट ऐड एक्शन करेंगे, ठीक है। अब एक्शन में आपको 3 पैरामीटर देने हैं, आइकन उसका, जो एक्शन बटन है उसका आइकन, उसका टाइटल और उसका इंटेंट, कि भाई उस पर क्लिक करने से क्या होगा, वो उसका इंटेंट डिसाइड करेगा, और उसका टाइटल। तो आइकन कुछ भी दे देते हैं, मेरे पास ड्रॉएबल में कुछ फाइल पड़ी है, मैं उनमें से एक ऐड कर देता हूँ। लाइक मैंने डन वाली ऐड कर दी मैंने, ठीक है। तो मेरा आइकन ऐड कर दिया मैंने। मैं टाइटल ऐड कर रहा हूँ मैं इसका स्नूज बटन, या फिर कहते हैं एक्शन बटन कर देता हूँ मैं इसका टाइटल, ताकि हम समझ में आए कि एक्शन बटन है ये। तो मैं टाइटल कर दिया एक्शन बटन। और पेंडिंग इंटेंट, अब इसके लिए हमें इंटेंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि उस बटन में क्लिक करने पे क्या हो, वो हमारा इंटेंट डिसाइड करेगा। तो मैं उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उस बटन में क्लिक करने पे ना, जो हमारी आफ्टर वाली एक्टिविटी थी, ये वाला काम हो जाए। मतलब हम नोटिफिकेशन में क्लिक करते थे तो भी यही काम होता था, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सेट कंटेंट इंटेंट, हमने इंटेंट पास किया था ये वाला। तो उससे क्या होता है, हमारी नोटिफिकेशन में क्लिक करते ही अपनी नई एक्टिविटी खुल जाती थी। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भी वो सेम काम हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें पास कर दूंगा इंटेंट 1, वही सेम वाला इंटेंट, ठीक है। अगर आप चाहे तो नया इंटेंट बना के कुछ और एक्टिविटी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब आप नई एक्टिविटी ही खोल रहे हैं इससे, ठीक। आप चाहे तो ना पता क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रॉडकास्ट का यूज कर सकते हैं, सर्विस का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है वो दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपने पेंडिंग इंडेंट डॉट गेट एक्टिविटी किया ना, उसकी जगह आप पेंडिंग इंडेंट डॉट गेट, अब यहाँ से देखेंगे गेट ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो ब्रॉडकास्ट में आपको बैकग्राउंड सर्विस चालू करनी है, तो आप कर सकते हैं फोरग्राउंड सर्विस सर्विस। तो इस काम भी आप इसे कर सकते हैं, पर सिंपल रखने के लिए अभी हम पेंडिंग इंडेंट डॉट गेट एक्टिविटी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ एरर दिखा रहा है हमें, हाँ ठीक है, क्योंकि इसका नाम है इंटेंट 1। तो ये हमारा हो गया। अब क्या होगा कि अगर हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं सेट कंटेंट इंटेंट, तो उससे भी हमारी नई एक्टिविटी खुलेगी। कौन सी वाली, ये आफ्टर वाली जो हमारी एक्टिविटी थी, उससे भी ये खुलेगी। और अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो उससे भी ये खुलेगी। तो चलिए रन करते हैं इस एप्लीकेशन को और देखते हैं हमारा बटन जो है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो एप्लीकेशन रन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं शो नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करता हूँ, शो नोटिफिकेशन। तो देखिए मैं जैसे शो नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरी ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें नोटिफिकेशन टाइटल है, फिर नोटिफिकेशन का टेक्स्ट है, और नीचे आप देखेंगे तो है एक एक्शन बटन। इस एक्शन बटन का नाम इसको यहाँ से मिला, जो मैंने इसको दिया था। आइकन ये नहीं दिखा रहा है। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते क्या होता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी नई एक्टिविटी खुल गई आफ्टर नोटिफिकेशन वाली। ये वही एक्टिविटी है जिसका जो मैंने डिसाइड की थी। आप चाहे तो दूसरी एक्टिविटी भी खोल सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक नई एक्टिविटी बनाता हूँ। न्यू एक्टिविटी, कहाँ गया, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। इसको नाम देते हैं एक्शन बटन एक्टिविटी, कुछ भी एक्शन देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। तो हमारी नई एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं जाऊँगा, स्प्लिट व्यू कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इसके बाद रखेंगे मैच पेरेंट, हाइट रखेंगे मैच पेरेंट। टेक्स्ट सेट करता हूँ इसमें, टेक्स्ट में सेट कर रहा हूँ आफ्टर क्लिक ऑन एक्शन बटन, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ कहाँ से आए हैं। यहाँ पे टेक्स्ट साइज कर लेते हैं इसका 20 या 30 dp कर लेते हैं, ताकि दिखाई दे ढंग से। और का होगा तो 40 कर देते हैं, यार क्या दिक्कत है। ग्रेविटी कर देते हैं सेंटर, ठीक है। अब इसको कर देते हैं क्लोज। तो हमारा टेक्स्ट व्यू ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, इसको कर देते हैं बंद। देखते हैं कुछ एरर दिखा रहा है अभी भी ये। ओके, अब हट चुका एरर। इसको करते हैं क्लोज यहाँ से, एक्शन बटन को भी क्लोज करते हैं यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँ तो आफ्टर वाली एक्टिविटी खुले, ये वाली। और अगर एक्शन बटन में क्लिक करूँ तो एक्शन वाली खुले। तो उसके लिए मैं एक नया इंटेंट बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, वही जैसे पिछली वीडियो में बनाया था। इंटेंट इंटेंट टू इक्वल टू न्यू इंटेंट
इसका नाम मैं दूंगा मेन एक्टिविटी डॉट मतलब एक्टिविटी। और दूसरी एक्टिविटी को हम कौन सी चाहते हैं, कौन सी खोले, एक्शन वाली, तो एक्शन डॉट क्लास। अब हमें बनाना है पेंडिंग इंटेंट। तो पेंडिंग इंटेंट, पेंडिंग इंटेंट इसका नाम मैं देता हूँ इंटेंट 3 इक्वल टू पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे गेट एक्टिविटीज भी है और गेट एक्टिविटी भी है, तो हमें गेट एक्टिविटी करना है। पहला पैरामीटर पास करेंगे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर जो आपको पास करना है रिक्वेस्ट कोड पास करना है, तो यूनिक रखिएगा आप हमेशा। इसको मैं कर देता हूँ 2 पास करता हूँ मैंने, इसलिए इंटीजर पास करना है, तो इंटीजर कर देते हैं, इसको कर देता हूँ 2। फिर हम पास करेंगे इंटेंट का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, इंटेंट 2। और फिर फ्लैग पास करेंगे, उसको मैं पास कर रहा हूँ 0, फ्लैग अभी कोई पास नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैंने इंटेंट पास कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एड एक्शन वाला जो मेरा बटन था यहाँ पे, ये अपने हमने अभी डिफाइन किया था, इसकी आइकन वही है, बटन का नेम वही है, बस इंटेंट की जगह मैं क्या कर दूंगा, इंटेंट 3 कर दूंगा मैं, क्योंकि जो मैंने इंटेंट क्रिएट किया इंटेंट 3 ये वाला पास कर दूंगा। और एक्शन बटन का नाम भी चेंज करके मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ स्विच एक्टिविटी, या फिर स्विच कर देता है सीधा। ठीक है, और अब दोबारा से इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को और देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं क्लिक करता हूँ शो नोटिफिकेशन पे, तो आप देख सकते हैं, आप जो मेरा बटन है उसका नाम स्विच हो गया है। अब मैं स्विच पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैंने स्विच पे क्लिक किया तो देख सकते हैं आप, ये आफ्टर क्लिक ऑन एक्शन बटन वाली एक्टिविटी खुलेगी। और इन केस अगर मैं स्विच पे नहीं क्लिक करता, मैं क्लिक करता किस पे, मैं क्लिक करता नोटिफिकेशन के ऊपर। अभी मैं स्विच के ऊपर क्लिक किया था, अब मैं नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरी दूसरी वाली एक्टिविटी खोली आफ्टर नोटिफिकेशन वाली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन बटन का जो है इंटेंट वो ये वाला इंटेंट था जो हमारी इस एक्शन वाली एक्टिविटी को खोल रहा है। और जो सिंपल इंटेंट था हमारा कंटेंट इंटेंट जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे इंटेंट 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला इंटेंट था जो हमारी आफ्टर एक्टिविटी को खोल रहा है। तो इस तरीके से हम अपने एक्शन बटन को ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने बटन ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया 3 मैक्सिमम बटन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक बटन और ऐड करना है तो कुछ वही करना है सेम काम, दोबारा से डॉट ऐड एक्शन करेंगे, वही एक आइकन पास करेंगे, कोई सा भी आइकन आप पास कर सकते हैं जो आप चाहे। मैं ये पास कर देता हूँ, टाइटल देते हैं, मैं कह देता हूँ इसको सेंड, इसको मैंने टाइटल दे दिया सेंड। और इंटेंट इसमें भी सेम पास कर देते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि दो बटन कैसे ऐड करने हैं, बाकी चीज़ सेम ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पे एक बटन और ऐड कर दिया, एक्शन बटन। अब देखते हैं, इंस्टॉल होने देते हैं एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन पे, तो जब आप देख सकते हैं 2 बटन आ रहे हैं, एक स्विच के नाम से एक सेंड के नाम से। अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा से वो वाली एक्टिविटी खुल जाएगी आफ्टर क्लिक ऑन एक्शन बटन। ठीक है, तो दोस्तों ये था कि एक्शन बटन को कैसे ऐड करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं रिप्लाई मैसेज वाला बटन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके कैसे रिप्लाई का बटन आता है और उसमें क्लिक करते हैं तो मैसेज आप टाइप कर सकते हैं और मैसेज आपकी एक्टिविटी पर चल जाता है। तो ये काम थोड़ा मुश्किल है पर कोई बात नहीं, करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नया मेथड लिखते हैं यहाँ पे हम। मेथड का नाम देंगे पब्लिक वॉइड रिप्लाई एक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम मैटर नहीं करता, बस आपको समझ में आना चाहिए कि काम क्या है। ठीक है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना होगा, यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा एक रिमोट इनपुट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रिमोट आप इनपुट आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 रिमोट इनपुट आ रहे हैं, एक एंड्रॉइड एक्स वाला आ रहा है और एक एंड्रॉइड वाला आ रहा है। तो एंड्रॉइड एक्स वाला आपको लेना है, इसका नाम मतलब रिमोट इनपुट इक्वल टू न्यू रिमोट इनपुट डॉट बिल्डर। ठीक है, अब बिल्डर क्लास का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पास क्या करना है, यहाँ पे आपको पास करना है एक रिजल्ट की। रिजल्ट की मतलब बेसिकली हम क्यों पास कर रहे हैं। अब आपने यूजर ने कुछ मैसेज टाइप किया, तो जब आप उस मैसेज को रिट्रीव करेंगे ना तो आपको एक की चाहिए होगी, ये वही की है, तो इसकी को हमें याद रखना है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ की 1, मैं इसको नाम दे दिया, क्या देते हैं की 1, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे हमें दो तीन चीज़ ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, हम लेबल ऐड कर सकते हैं, सेट लेबल। लेबल में कुछ भी पास कर सकते हैं, रिसोर्ट डॉट ड्रॉएबल डॉट, मतलब मैं ऐड नहीं कर फालतू आइकन। ठीक है, फिर सेट हम क्या ऐड कर सकते हैं, बेसिकली लेबल में आपको आइकन, सॉरी मैंने आइकन ऐड कर दिया। लेबल में आपको लेबल ऐड करनी होती है। लेबल मतलब एक टेक्स्ट मैसेज जो कि आपका डिस्प्ले होगा आपके उस बॉक्स में, अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसको कर रहा हूँ मैसेज, इसको मैंने क्या कर दिया मैसेज। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे आप, डॉट कर देंगे बिल्ड इसको। ठीक है, इसको मैंने डॉट बिल्ड कर दिया, तो इससे हमें क्या मिला, हमें एक रिमोट इनपुट का ऑब्जेक्ट मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है एक पेंडिंग इंटेंट। उसके लिए पहले एक क्रिएट करेंगे ताकि हमें पता चले ना कि बटन सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद होना क्या है, वो भी हमें बताना पड़ेगा इसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटेंट क्रिएट करेंगे इक्वल टू न्यू इंटेंट। मैं चाहता हूँ कि जैसे बटन पे क्लिक करें तो हमारी एक्शन बटन वाली एक्टिविटी खुल जाए, जो जैसे हमने भी ऊपर किया था। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी हमें कौन सी खोलनी है, एक्शन वाली, तो एक्शन डॉट क्लास। ये हमारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, पेंडिंग इंटेंट वही जैसे पहले किया था, इसको नाम देता हूँ मैं इंटेंट 1, या फिर आप कह सकते हैं इसको पेंडिंग इंटेंट ही नाम देते हैं इसको, पेंडिंग इंटेंट इक्वल टू पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी। कंटेक्स्ट में पास करेंगे गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। रिक्वेस्ट कोड में पास कर देता हूँ मैं इसको 3, हलवा यूनिक पास करना होता है आपको। इंटेंट अभी आपने क्रिएट किया ही है। और फ्लैग में पास कर देता हूँ मैं 0। तो इसके साथ क्या हुआ, मेरा एक पेंडिंग इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मेरे पास 2 चीजें क्रिएट हो चुकी है, एक रिमोट इनपुट और एक पेंडिंग इंटेंट। अब आपने देखा होगा जब हम यहाँ पे ऐड एक्शन बटन कर रहे थे तो यहाँ पे 3 चीजें पास कर रहे थे। तो आप चाहते हो इन 3 चीजों की जगह सीधा एक चीज पास कर सकते हैं, वो होता है एक्शन। तो उसके लिए आपको एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट एक्शन। ठीक है, डॉट एक्शन क्या आपने, इसको मैं नाम देता हूँ रिप्लाई एक्शन, क्योंकि हम रिप्लाई वाला एक्शन जनरेट कर रहे हैं, इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट एक्शन डॉट, बेसिकली इसको हटाएंगे डॉट बिल्डर, और यहाँ पे पास करना है डॉट बिल्ड। ठीक है, और लेकिन इसमें कुछ पैरामीटर पास करना है, ऐसे थोड़ी मैंने खाली बिल्ड कर दिया यार, तो इसमें कुछ पैरामीटर पास करने होंगे। तो वो पास क्या पास करना है वो हमें देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, यहाँ पे हमने 3
मतलब एक्शन 3 आइटम पास की थी। सबसे पहले तो आपका उसका आइकन था, तो आइकन पास करते हैं, तो रिसोर्स डॉट ड्रॉएबल डॉट कुछ भी पास कर सकते हैं आइकन, मैंने इसको आइकन पास कर दिया। फिर हमारे उस बटन का जो आएगा टेक्स्ट रिप्लाई वाला बटन, उसका टाइटल, तो मैं इसको पास कर देता हूँ रिप्लाई फ्रेंड। रिप्लाई फ्रेंड मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। और तीसरी चीज जो आपको पास करनी है वो आपका पेंडिंग इंटेंट, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो इसका नाम है पेंडिंग इंटेंट। तो अभी इसको पास कर देते हैं, ठीक है, पेंडिंग इंटेंट। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने जो रिमोट इनपुट बनाया था इसका तो कुछ काम ही नहीं हुआ, नहीं इसका काम आएगा अब। अब आपको क्या करना है, ऐड रिमोट इनपुट, और इसमें पास कर देना है अपना रिमोट इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा एक्शन क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस एक्शन को जो आपने एक्शन फाइनली क्रिएट किया है रिमोट इनपुट और पेंडिंग इंटेंट की मदद से, इस एक्शन को, ये वाला जो एक्शन रिप्लाई एक्शन, इसको पास करना है इस नोटिफिकेशन को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वर्ड वाले को चेंज कर देते हैं नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट एक्शन में, तो इसे एक्शन रिटर्न कर पाएगा। और हम यहाँ से क्या करेंगे, इस एक्शन को रिटर्न कर देंगे जो हमने अभी बनाया है, रिटर्न रिप्लाई एक्शन, ठीक है। अब लेकिन और यहाँ पे इसको रिट्रीव कर लेंगे, कैसे करेंगे, इस मेथड को कॉल करके। तो बेसिकली बेसिक चीज़ें जो आपको बताना चाहिए, इसमें मैंने कॉल किया और ये हम क्या रिटर्न करेंगे, एक नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट एक्शन रिप्लाई एक्शन इक्वल्स टू, तो यहाँ से मुझे अपना एक्शन मिल चुका है। और अब मैं इसको पास कर दूंगा अपने इसको, जैसे सिंपल हमने पहले किया था एड एक्शन, और इसमें पास कर दूंगा अपना रिप्लाई एक्शन। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब इससे क्या हो गया हमारा कि एक रिप्लाई का बटन आएगा जिस पर यूजर रिप्लाई कर पाएगा। अब आती है मेन चीज, उसने रिप्लाई तो कर दिया, उसने मैसेज टाइप भी कर दिया, मैसेज सेंड भी हो गया, लेकिन वो मैसेज गया कहाँ, उस मैसेज से करना क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो भी तो हमें डिसाइड करना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है, आप अब इससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई एक्टिविटी खोल रहे हैं, कौन सी वाली, एक्शन वाली। तो चलते हैं एक्शन वाली एक्टिविटी में, और यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें उससे करना क्या है। तो सबसे पहले तो हम एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंटेंट रिसीव्ड इंटेंट, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्योंकि हमें रिसीव हुआ है। इंटेंट इक्वल टू क्या करेंगे, गेट इंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटेंट मिल गया। अब इस इंटेंट के अंदर हमारा डाटा स्टोर है, डाटा कौन सा, जो उसने हमें दिया यूजर ने। तो डाटा एज ए बंडल हमें रिसीव होता है, तो बंडल इनपुट इसका नाम देने को कि हमें इनपुट मिला है। और आपको क्या करेंगे, रिमोट इनपुट डॉट गेट रिजल्ट फ्रॉम इंटेंट, ये बेसिकली मेथड जो आपको कॉल करना है। और यहाँ पे आपको पास करना है अपना इंटेंट का ऑब्जेक्ट। तो रिसीव्ड इंटेंट आपका जो ऑब्जेक्ट है ये हमने पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें अपना इनपुट मिल चुका है। अब क्या चेक करेंगे, कहीं इनपुट नल तो नहीं है। तो इफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे हम क्या प्रोसीड करेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमें मैसेज आए ना वो हमारा डिस्प्ले हो जाए टेक्स्ट व्यू के उसमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार टेक्स्ट व्यू को आईडी देते हैं, तो चलते हैं इसकी लेआउट फाइल में, ये है एक्शन वाली लेआउट फाइल। इस टेक्स्ट व्यू को आईडी दे देता हूँ मैं, आईडी मैसेज, ठीक है, मैंने इसको आईडी दे दी मैसेज, ताकि हम डिस्प्ले करा पाए। अब चलते हैं दोबारा से यहाँ पे एक्शन वाली इसमें, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट व्यू व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्स डॉट आई डी डॉट मैसेज, हमने इसको मैसेज दी थी। तो ये हमारा हो गया। तो इफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू नल, तो हमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले कराना है अपना मैसेज। तो स्ट्रिंग रिसीव्ड मैसेज, इसको मैं दे देता हूँ रिसीव्ड मैसेज। रिसीव्ड मैसेज में कैसे मिलेगा अपने इस इनपुट से, तो इनपुट डॉट गेट कैर सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको इसे कैर सीक्वेंस मिलेगा। अब इस कैर सीक्वेंस में पास करनी है एक की। अब आपको पता होगा ये कौन सी की है, मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था। क्या आपको एक की याद करनी है, वो की ये वाली थी, की वन, जो हमने अपने रिमोट इनपुट में क्रिएट की थी। तो इस की को यहाँ पे हम पास करेंगे, इससे हम अपना जो मैसेज है वो मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से अपना मैसेज मिल चुका है। देखते हैं कुछ एरर आ रहा है, एरर क्या है, ठीक है, ये स्ट्रिंग नहीं है, तो इसको स्ट्रिंग के लिए बनाने के लिए हम या तो इसमें कास्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में, या फिर सिंपल से एक स्पेस ऐड कर दीजिए, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो हमें यहाँ से अपना मैसेज मिल गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा मैसेज डिस्प्ले हो, तो व्यू डॉट सेट टेक्स्ट कॉल करेंगे, और इसमें पास कर देंगे अपना रिसीव्ड मैसेज, ठीक है। तो इससे हमारा रिसीव्ड मैसेज जो है वो हमें हमारे उस व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि ये सब चीज़ें जो रिप्लाई वाला बटन है, ये एंड्रॉइड के या फिर एंड्रॉइड के बेसिकली किटकैट से पहले, एंड्रॉइड किटकैट से पहले नहीं था ये जो फीचर आया किटकैट के बाद आया है। तो ये सब कुछ आप जब यूज़ कर सकते हैं जब आपका जो वर्जन एंड्रॉइड वर्जन किटकैट से ज़्यादा हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कंडीशन ऐड करनी होगी, ये देख सकते हैं आप, ऐड रिक्वायर ये वाली, या फिर ये कर देते हैं कि इफ़ जो हमारा एंड्रॉइड वर्जन है वो एंड्रॉइड किटकैट से बड़ा है तो ही हम ये काम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काम हमारा हो चुका है, हमारा जो अब इनपुट है वो हमें डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो चलिए रन करते हैं एप्लीकेशन को और चेक करते हैं। तो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं शो नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं शो नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, एक नोटिफिकेशन आई। अब आप देखते हैं यहाँ पे 3 बटन है, स्विच, सेंड और रिप्लाई फ्रेंड। स्विच पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक नई एक्टिविटी खुल जाएगी। सेंड पे क्लिक करूंगा तो भी दोबारा नई एक्टिविटी खुल जाएगी। पर रिप्लाई फ्रेंड, अब ये रिप्लाई फ्रेंड क्यों लिखा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम सारी चीज दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ हमने सेट की थी। तो रिप्लाई फ्रेंड जो था, हमने इसको सेट किया था कहाँ पे, चलते हैं मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन रिप्लाई एक्शन जो हमने एक्शन बनाया था, इसमें हमने टाइटल सेट किया था रिप्लाई फ्रेंड। तो ये रिप्लाई फ्रेंड वही रिप्लाई फ्रेंड है। और जैसे आप इस रिप्लाई फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स खुला जिसके अंदर लिखा रहा है मैसेज। अब ये मैसेज कहाँ से आया है, ये वाली लेबल है जो आपने यहाँ सेट की थी, देख सकते हैं आप, ये हटा दो। ये मैसेज आपने यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आपने सेट लेबल में मैसेज पास किया था, तो यही मैसेज यहाँ पे लिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ मैसेज पास कर सकते हैं। तो माई, मैं कर देता हूँ माई मैसेज टू माई फैमिली, या फिर कर देते हैं यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब फैमिली, ठीक है। तो माई मैसेज टू माई यूट्यूब फैमिली, और मैं क्लिक करता हूँ सेंड वाले पे। तो जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वो प्रोसेसिंग पे आ रहा है।
और यहाँ पे हमारा जो मैसेज है जो मैंने इसको पास किया वो एज ए टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले हो गया, टेक्स्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले हो गया। और आप देखते हैं जैसे अपने आप नई एक्टिविटी खोली और उसके अंदर वो मैसेज डिस्प्ले हो गया, माई मैसेज टू माई यूट्यूब फैमिली। तो ये काम तो हो गया। अब इसके बाद आती है एक दिक्कत, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो हमारी नोटिफिकेशन तो यहाँ से हट ही नहीं है, वो अभी भी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है माई मैसेज टू माई यूट्यूब फैमिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं कि हमारा उस मैसेज से काम हो चुका है। हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमारा काम हो चुका है, अब आप उसको हटा दो, ठीक है। और यूजर को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका मैसेज सेंड हुआ है नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलना है यहाँ पे दोबारा से इस एक्टिविटी में आते हैं। एक नई नोटिफिकेशन क्रिएट करनी है यूजर को बताने के लिए कि भाई पहले जो तेरी नोटिफिकेशन थी, जो पहले मैसेज सेंड किया वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नई दिखानी है नोटिफिकेशन एक, उसके लिए कैसे करेंगे आपको पता होगा, हम जैसे हमने यहाँ पे की थी सिंपल नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट बिल्डर का यूज करके। तो करते हैं नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट बिल्डर न्यू नोटिफिकेशन, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्योंकि हमारी नई नोटिफिकेशन है जो बिल्ड करने वाले हैं। न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट बिल्डर, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें पास करनी है। तो सेट टाइटल, टाइटल बेसिकली नहीं, सेट कंटेंट टेक्स्ट पास करना आपको। तो आप देखते हैं सेट कंटेंट टाइटल, सेट कंटेंट टेक्स्ट ये है। तो टाइटल में पास क्या कर रहा हूँ कि मैसेज सेंट, ताकि हमारे यूजर को पता चले कि जो मैसेज है उसका वो सेंड हो चुका है। और आप कंटेंट टेक्स्ट में क्या पास करेंगे, वही वाला मैसेज, ताकि यूजर को पता चले कि क्या मैसेज पास किया है उसने, ठीक है। तो सेट कंटेंट टेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, सेट कंटेंट टेक्स्ट। और इसके अंदर क्या पास कर देंगे अपना वो मैसेज, तो रिसीव्ड मैसेज, ठीक है। तो हमें मैसेज पास कर दिया। अब डॉट क्या करना है, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये ऑटो कैंसिल हो जाए, तो सेट ऑटो कैंसिल इसको कर देंगे ट्रू, ठीक है। और भी चीज़ें चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक्शन तो अभी खैर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम बस बताने के लिए कि हमारा काम हो चुका है। हमने इंटेंट पास करेंगे, बस ऑटो कैंसिल कर दिया, हमने टेक्स्ट पास कर दिया। चाहे तो स्मॉल आइकन भी पास कर सकते हैं, ये आपको कोई जरूरी नहीं है। पर अब यहाँ जो हमें दो पैरामीटर पास करने हैं वो क्या, अपनी एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, तो हमने कंटेक्ट पास कर दिया। और दूसरा पैरामीटर आपकी चैनल की आईडी, चैनल आपने एक ही बनाया जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था रिमाइंडर चैनल, इसकी आईडी क्या थी 1 थी, जो पिछली वीडियो देखी उनको पता होगा। तो हमने चैनल आईडी पास कर दी 1, तो इसके बाद हमारी जो नोटिफिकेशन है वो हमें नोटिफिकेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब क्या करना, हमें इस नोटिफिकेशन को पब्लिश कराना है और पहली नोटिफिकेशन को हटाना भी है। क्या दो चीजें ध्यान में रखेंगे, पहली नोटिफिकेशन हटनी चाहिए और दूसरी नोटिफिकेशन आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है, क्या करना आपको, नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैनेजर कॉम्पैट इक्वल टू न्यू नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैट डॉट फ्रॉम, बेसिकली यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, डॉट फ्रॉम। और यहाँ पे पास कर देंगे अपने कंटेक्स्ट, तो हमने पास कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इस नई नोटिफिकेशन दिखाएंगे मैनेजर कॉम्पैट डॉट नोटिफाई, ठीक है। यहाँ पे आपको आईडी पास करनी है, आईडी पास कर रहा हूँ 1। और दूसरा जो आपको पास करने को अपनी नोटिफिकेशन जो हमने बनाई है, तो क्या करेंगे न्यू नोटिफिकेशन डॉट बिल्ड, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि आपने नई नोटिफिकेशन तो दिखा दी, लेकिन पुरानी नोटिफिकेशन हटाई कैसे? तो आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने यहाँ पे जो आईडी पास किया ना, वो आईडी 1 पास किया है। और ये आईडी मैंने 1 क्यों पास करी, इसका एक रीजन है, क्योंकि जो हमारी पिछली नोटिफिकेशन थी उसकी आईडी भी 1 थी, उसकी आईडी भी 1 थी। तो अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इस नई नोटिफिकेशन को पास करूंगा विद सेम आईडी, तो पुरानी जो नोटिफिकेशन है वो अपने आप अपडेट हो जाएगी, वो हट जाएगी वहां से और ये नई नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं डिफरेंट आईडी पास करता ना, तो वो भी रहती है और दूसरी आईडी दूसरी नोटिफिकेशन भी आती है। पर मैंने सेम आईडी से पास किया है, तो पुरानी नोटिफिकेशन अपने आप हट जानी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं हटती है नहीं हटती, और रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। दोबारा से क्लिक करेंगे शो नोटिफिकेशन बटन पे, जैसे क्लिक किया हमारे पास एक मैसेज आई, जो अब इसका नाम है रिप्लाई फ्रेंड। इस रिप्लाई फ्रेंड पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे लिखा है मैसेज। ये मैसेज मैंने कैसे पास सेट किया था मैसेज यहाँ पे एक्शन बटन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कुछ मैसेज लिखते हैं, तो माई मैसेज लिख देता हूँ मैं, माई मैसेज, ठीक है। मैं मैसेज में लिख दिया, मैं क्लिक करता हूँ सेंड पे। तो जैसे मैंने क्लिक किया सेंड पे, तो हमारी एक्टिविटी जो है वो नहीं खुली है और साथ ही साथ हमारा ये भी नहीं हटा है, मतलब हमने कुछ गलती की है, ठीक है। तो उस गलती को जल्दी से ढूंढते हैं। तो गलती अपनी देखते हैं हमने क्या गलती की है। तो होपफुली हमने गलती यहीं पे किया क्योंकि वो कोड तो पहले से हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें नोटिफिकेशन बिल्ड करी, कंटेक्ट पास किया, चैनल की आईडी पास की 1, कंटेंट टाइटल, कंटेंट टेक्स्ट, ओके, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती हमने क्या की, हमने यहाँ पे एक स्मॉल आइकन पास नहीं किया। देखिए जब आप नोटिफिकेशन बनाते हैं ना, तो कुछ पैरामीटर होते हैं वो आपको पास करने मस्ट होते हैं, मतलब उनको पास करना ही पड़ेगा। उसमें से एक है स्मॉल आइकन। स्मॉल आइकन और कंटेंट टाइटल, ये दो चीज ऐसी है जो आपको पास करनी करनी होगी, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको पास करनी ही है। यहाँ पे एक आइकन पास कर देते हैं, कोई भी पास कर देते हैं, मैं पास कर देता हूँ, ये डन वाला पास कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आइकन पास कर दिया, टाइटल पास हो गया, टेक्स्ट पास हो गया और ऑटो कैंसिल ट्री हो गया। अब अपडेट करते हैं एप्लीकेशन को और अब देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन करती है कि नहीं करती। तो इसके छोटे छोटे एरर है जो आपको खुद से देखने होंगे, समझने होंगे कि कैसे इनको डिबग करना है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन आ चुकी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। रिप्लाई फ्रेंड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं पास करता हूँ माई मैसेज टू माई फ्रेंड, तो ये मैंने मैसेज कर दिया। अब मैं क्लिक करता हूँ सेंड पे, तो जैसे मैं सेंड पे क्लिक किया मेरा मैसेज सेंड हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी खुल चुकी है, उसमें लिखा था मेरा मैसेज। और साथ ही साथ एक जो चीज़ अभी हमने चेंज किया वो ये देखने वाली है कि मेरी जो नोटिफिकेशन है पिछले वाली नोटिफिकेशन वो यहाँ से हट चुकी है। उसी तरह एक नई नोटिफिकेशन आई है जिसका टाइटल है मैसेज सेंड, जो कि ये वाला मैसेज टाइटल है। और उसके नीचे मेरा मैसेज है जो मैंने सेंड किया है, वो मैसेज मैंने इसे
टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट से सेट किया है। और तीसरी चीज़ जो आइकन है वो हमारा स्मॉल आइकन, यहाँ पे डन टिक करके आइकन आ रहा है, ये मेरा डन वाला जो है ड्रॉएबल आइटम है, ये आइकन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन में जो है क्या ऐड कर सकते हैं, एक रिप्लाई बटन ऐड कर सकते हैं, और सिंपल एक्शन बटन जो हमने पहले देखे थे स्नूज वाले और वो वाले, वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें सीखी हमने, एक सिंपल एक्शन बटन जो ये वाले थे स्विच और सेंड वाले, और एक अपना रिप्लाई एक्शन बटन जो जिससे हम एक मैसेज की तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई बार आप जैसे फेसबुक वगैरह वाली एप्लीकेशन है ना, तो उसमें आप इसका यूज़ नहीं करते एक्शन बटन का, ये रिप्लाई मतलब एक्शन बटन यूज़ करते हैं, रिप्लाई एक्शन ये वाला यूज़ नहीं करते। उसके लिए आपको इसने एक अलग से फीचर दिया है मैसेज स्टाइल नोटिफिकेशन का। तो उसमें क्या होता है, जैसे चैट चलती रहती है ना, तो इसमें तो क्या हो रहा है कि एक मैसेज सेंड करवा रहे हैं, उसमें हम पूरी चैट बिल्ड कर सकते हैं, मतलब एक मैसेज आया फिर दूसरा आया फिर उससे दूसरा मैसेज, तो वो भी कब देखेंगे, धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे उसको भी देखेंगे, पर फिलहाल के लिए समझना जरूरी था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट चीज़ जो आपको पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था नोटिफिकेशन चैनल की, तो जैसे आपने अभी हम आपने देखा कि हमारी जो ऐप है उसमें एक नोटिफिकेशन चैनल बना हुआ है, किस नाम से बना हुआ है, रिमाइंडर चैनल के नाम से। तो आप देखेंगे इस चैनल को, आगे यूजर अगर देखना चाहते हैं चैनल को, तो क्या करेगा वो, ये आपकी एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे, जाएंगे ऐप इन्फो में। आप ऐप इन्फो खोलेंगे तो आपको यहाँ दिखा रहा है, देखो नोटिफिकेशन 5 नोटिफिकेशन पर डे, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके चैनल का नाम है, ये वही चैनल का नाम है जो आपने बनाया था, ठीक है। तो यूजर अगर चाहे तो आपके चैनल की नोटिफिकेशन स्टॉप कर सकता है, मतलब जैसे आपके 5 चैनल है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब आप चैनल कितने भी बना सकते हैं, वो कैटेगरी होता है नोटिफिकेशन की, जैसे एक रिमाइंडर का चैनल है, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का चैनल है, एक लाइक्स वाला चैनल है जो आपकी फोटो पे लाइक बता रहा है, तो हर चीज़ का अलग चैनल है। अब यूजर चाहता है कि आपको उसको कोई रिमाइंडर वाली नोटिफिकेशन आए, तो वो क्या करेगा, इस चैनल को स्टॉप कर देगा। अब इसके बाद क्या होगा कि आप कितनी भी नोटिफिकेशन भेजें, यूजर का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अब दिखा देता हूँ आपको, तो चलते हैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में, खोलते हैं इसको, चलते हैं मेन एक्टिविटी में, क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन पे, और आप देख सकते हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारे यूजर ने हमारे इस चैनल से नोटिफिकेशन जो है वो स्टॉप कर दी है, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और जैसे आप उसको दोबारा से ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन यूजर को मिल जाएगी। तो ये फायदा हुआ चैनल बनाने का, बेसिकली पहले चैनल नहीं होते थे, ओरियो वर्जन से पहले चैनल नहीं होते थे, तो आप यूजर क्या करता है, नोटिफिकेशन स्टॉप करेगा ना, तो सारी नोटिफिकेशन स्टॉप हो जाएगी। चैनल का ये फायदा है कि यूजर चाहे तो एक पर्टिकुलर टाइप की नोटिफिकेशन स्टॉप कर सकता है, तो इसे चैनल का यूज किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, सबको बाय रहेगा।